लो, क्योंकि 2012 को बाय कहने का और 2013 को हाय कहने का फाइनली टाइम आ गया है। Let the countdown begin. Let's have fun! कहाँ? अनु, ये क्या कर रहे हो? हमारे घर में बाहर पार्टी चल रही है और तुम यहाँ? मेहमानी तो आया, वैसे वो अपने पार्टनर्स में बिजी। तो उनकी छोड़ो और मेरी सोचो। और अगर उनको कुछ चाहिए हुआ तो वो खुद ले लेगा। अभी मुझे सिर्फ तुम चाहिए। Only you and me. और अगर भी गलती से किसकी इतनी हिम्मत जो तुम्हारे और मेरे बीच में आ जाए? सरप्राइज सरप्राइज, हैप्पी न्यू ईयर। अजय, हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू डार्लिंग। अभी अभी जो नजारा हमने देखा उस पर विश्वास करना बेहद मुश्किल है। अनूप मेहरोत्रा, जो कि अपनी पत्नी मल्लिका से बेहद प्यार करता था, अचानक इन दोनों के बीच एक तीसरा शख्स आ जाता है, अजय सक्सेना। और गौरतलब बात यह है कि अजय बिना रोक टोक, बिना हिचकिचाहट मल्लिका के कमरे में दाखिल होता है और मल्लिका खुशी से उसका स्वागत करती है। आखिर ऐसा कौन सा रिश्ता था अजय और मल्लिका के बीच कि अनूप भी बस चुपचाप देख रहा था। अपने पति के सामने मल्लिका ने अजय को यूं खुशी से गले क्यों लगा लिया? कौन था ये अजय सक्सेना और क्या थी इस अजीबोगरीब रिश्ते की कहानी? आइए देखते हैं। और रुक जाओ। अरे जयमाला के बाद, जयमाला के बाद। भाई बहना चुपके ना। अरे दीदी, हम भी देखे भाई कितनी ताकत ले रहा हमारी बहन के गले में हाथ डालने को। ना झुकेगी मारी बहना। अरे ऐसे थोड़ी होता है, इतनी ऊपर उसको उठाओगे तो कैसे डालेंगे वरमाला? अरे हमारी बहन है, ऊपर तो उठेगी भाई। क्या बात करती तो भाई शर्मा, जोड़ी तो खूब है। हमारी जोड़ी भी तो खूब है, तभी तो ये रिश्ता हुआ है। देख भाई, अपने जिगर के टुकड़े को तेरे घर भेज रहा हूँ। मैंने मलिका से पूछा भी कोई नहीं तो उसकी पसंद या नापसंद क्या है। बस एक चीज चाहता हूँ मैं कि इस बार इलेक्शन में मुझे जिता दे बस। चिंता मत कर जोगी, आने वाले इलेक्शन में तू ही जीतेगा। पैसा पानी की तरह बहा दूंगा। अरे वाह, ये भी ना बात। तार दे भाई। मैं आता हूँ। हाय माँ। आजा बेटा, आजा, बैठ हमारे पास आजा। देखा विद्या, हमारा इकलौता बेटा, आज इसकी भी शादी हो गई। वक्त कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। अरे अब बस भी करो, इतना प्यार मत दिखाओ। अभी ये सिर्फ तुम्हारा नहीं रहा। क्या पापा, आप भी ठीक ही तो कह रहे हैं पापा। बेटा, हमारी बहू बहुत सुंदर है, उसे लोगों की नजरों से बचा के रखना। दुनिया की नजर बहुत जल्दी लगती है। बाय बाय बेटा।
कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत अच्छी। पता है, लोग सच कहते हैं कि तुम बहुत खूबसूरत हो। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं तुमसे शादी करूंगा। और मुझे तुमसे प्यार भी हो गया। अच्छा, एक ही बार में? और क्या, प्यार तो एक ही बार में होता है ना। अब तुमसे शादी करके ऐसा लगता है मुझे सब कुछ मिल गया। तुम्हें जो भी मांगना तुम मांग लो, मैं दे दूंगा। अब सिर्फ बातें ही करते रहोगे या कुछ करोगे? तो लाइट बंद कर दूं? लाइट बंद कर दोगे तो मुझे देखोगे कैसे? So your first time? Yes. And your? मल्लिका छतरपुर के एक स्थानीय नेता जोगिंदर की बेटी थी। खुशमिजाज, आजाद ख्याल, बोल्ड और काफी खूबसूरत। और उसकी इन्हीं खूबियों की वजह से अनूप उसके प्यार में डूबता जा रहा था। अनूप दिल्ली के एक नामचीन बिजनेसमैन कमलकांत का बेटा था। अनूप और मल्लिका का रिश्ता सिर्फ प्यार का रिश्ता नहीं, एक राजनीतिक गठबंधन भी था। पैसे और ताकत का मेल, जिससे दोनों परिवारों को फायदा हो। इसीलिए अनूप और मल्लिका को शादी से पहले एक दूसरे को जानने पहचानने का मौका नहीं मिल पाया था। लेकिन अनूप मल्लिका के करीब आता जा रहा था, उसकी खूबसूरती का दीवाना होता जा रहा था। लेकिन मल्लिका की बोल्डनेस उसे परेशानी में भी डालने लगी थी। चले? मुझे गोलगप्पे खाने हैं। आगे खाते हैं ना, यहाँ अच्छे नहीं मिलते। मुझे यहीं से खाने हैं बस। भैया एक प्लेट गोलगप्पे देना, तीखा कम। अब इनको तीखा कम ही देना, वैसे इतनी तीखी है। थोड़ा पानी टेस्ट कराइए। हॉट हॉट पानी में हमें भी कोल्ड कोल्ड कर दो। भाई साहब, आप प्लीज जबान संभाल के बात कीजिए। मैं कुछ कह नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं आप कुछ भी बोलते जाएं। क्या कर लेगा तू? हाँ? देखिए भाई साहब, अब ये क्या करेगा तू? क्या करेगा तू? क्या करेगा तू? बोल, क्या करेगा तू? हाँ? क्या करेगा तू? क्या जरूरत थी उन लड़कों से पंगा लेने की? वो लोग 3 थे और तुम अकेले। अरे मुझे ही कुछ कह रहे थे ना, सुन लेते। खामखा में बस लड़ाई कर ली। ऐसे हाथापाई करने से अपनी मर्दानी नहीं साबित कर पाओगे। मल्लिका, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ जो मर्दानगी साबित करने के लिए लड़े। I did that because I love you. मल्लिका, बेटा क्या हुआ? बैठ बैठ। कहाँ लगी? अरे एक बार डॉक्टर को तो दिखा देते। डैड जल्दी ठीक हो जाए। आप बैठिए ना। सरला, पानी ले आओ। हमें तो सरला ने बताया, वरना तू तो कभी कुछ बताता ही नहीं है। माँ छोड़ो ना, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात नहीं होती मम्मी जी, अगर अनूप को गुस्सा ना आया होता। हम लोग गोलगप्पे खा रहे थे, वहां कुछ लड़कों ने मुझ पर कमेंट्स पास कर दिए और अनूप ने हाथापाई शुरू कर दी। अरे जब लड़ा नहीं जाता तो हाथापाई करने की जरूरत क्या थी? आखिर खूबसूरत बीवी के साथ घूमना कोई आसान बात तो नहीं। ये तुम क्या कह रही हो मल्लिका? ये तुम्हारा पति है, उसे ये बात अच्छी नहीं लगना जायज है। हाँ मम्मी जी, लेकिन लड़ाई करने के लिए दम भी तो होना चाहिए ना। तुम कहना क्या चाहती है मल्लिका? माँ छोड़ो ना। अच्छा, आप इतने दिनों बाद आए हैं, प्लीज मुझे कड़ी चावल खिलाओ ना, बहुत दिन हो गए प्लीज।
देख रही हूँ कि आप मेरा पीछा कर रहे हैं। क्यों? आप गलत समझ रही हैं। मैं यहीं आपके पड़ोस में शिफ्ट हुआ हूँ रेंट पे। ओह, सॉरी। बाय। अरे आ गई मेरी भैना। भैया। अरे आ गई मेरी पारी बन। क्या हाल है? आपकी बहना कभी दुखी हो सकती है क्या? अरे जीजे, हमारी बहन ने खुश तो रख रहा तू हैं? अरे अनूप, ये क्या? भैया के लिए कोई मिठाई विठाई लाओ। सरला, ओफो, सरला तो अभी आराम करने का टाइम है उसका, आप ही ले आओ ना। अरे जीजा, तू जाके ले आ भाई, तेरे हाथ से मुंह मीठा कर लेंगे। क्या भाई? अरे बहना, ठीक ठाक तो है तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भैया। मार के तड़े रखे कसम ने से। बात ध्यान रखिए, पति है तेरा। कोई फर्क ना भैया, ठीक है। अब देख मेरी बात सुन, कान खोल के इलेक्शन आने वाले हैं। इसके पापा के पैसों पे हमारी नजर है, इलेक्शन में काम आएगा। ठीक है, तो ख्याल रखिए ना थोड़ा। जो तो करके इसके साथ रहिए, छोड़िए ना इसने। थोड़ा एडजस्ट कर लिया यार, थोड़ा सा तो कर ही सकती है। सरला, पानी ला। जी मैम साहब। मैम साहब, आपके लिए कोरियर आया है। कहाँ है? तो वहाँ रखा है। हेलो मैम, सबसे पहले मैं आपसे बिना पूछे आपकी फोटोज खींचने के लिए माफी चाहता हूँ। इस मैगजीन में मेरे आर्टिकल्स छपते हैं और इस बार का टॉपिक है ब्यूटीफुल हाउसवाइफ्स ऑफ दिल्ली, और मुझे आपसे खूबसूरत कोई नहीं दिखा, इसीलिए छुपकर आपकी फोटोज इस मैगजीन में छाप दी। अगर फोटोज अच्छी लगी और थैंक्स कहना हो तो बालकनी पे आ जाना, मैं सामने वाली छत पर हूँ। हाय। सुनो। नमस्ते साहब। नमस्ते। मैडम कहाँ पे? साहब, मैम साहब ऊपर है। मल्लिका, किसको हाथ दिखा रही हो? अरे अनूप, देखो ना मेरी कितनी सारी फोटोज छपी हैं, और वो भी वंडरफुल इंडिया मैगजीन में। वो देखो, वो अजय है ना, उसने खींची है ये सारी पिक्चर्स, और वो भी मुझसे बिना पूछे। लेकिन इतनी प्यारी पिक्चर्स हैं कि मैं उसे कुछ कह भी नहीं पाई। लेकिन अनूप, उसको ना चाय पर बुलाते। I mean, he deserves it. हेलो, अभी आता हूँ। सुनो, मैं जाकर ना चाय तैयार करवाती हूँ, तुम भी जल्दी से नीचे आ जाओ। शुक्र जी, 1 चम्मच। डोंट माइंड सर, आपकी वाइफ बहुत खूबसूरत है। ओहो, तुम मुझे मल्लिका बुला सकते हो, और अनूप को भी सर्वर बोलने की कोई जरूरत नहीं, कॉल हिम बाय हिज नेम। ओके मल्लिका, आपको मॉडलिंग में ट्राई करना चाहिए। और
आपका फेस बहुत फोटोजेनिक है और का फिगर नहीं अमीन, शादी से पहले ही करती तो ठीक था, लेकिन अब उसे किसी चीज की कमी नहीं है। बस घर संभालना चाहिए, मेरे साथ टाइम बिताना चाहिए, और वैसे भी ये मॉडलिंग वॉडलिंग मुझे पसंद नहीं। पर्सनली अगर आप मेरी वाइफ होती तो मैं आपको कभी नहीं रोकता, मैं आपको बल्कि बढ़ावा देता, आपको घर में नहीं छुपा के रखता। बट सर प्लीज डोंट माइंड सर, मैं ज्यादा बोल रहा हूँ और ये आपका पर्सनल मैटर है। खैर बाय द वे चाय बहुत अच्छी थी, सालों बाद इतनी अच्छी। माँ का फोन। हाँ माँ जी, हाँ जी, हाँ मैं अब चलता हूँ एंड थैंक्स फॉर द टी, और मिलते हैं, बाय। अजय, क्या मुझे तुम्हारा मोबाइल नंबर मिल सकता है? मोबाइल नंबर या श्योर, कॉल मी, बाय। क्यों खूबसूरत लग रही हूं ना? अच्छा तो दिख रहा है, मगर कुछ मोबाइल में पिक साफ नहीं दिख रही। मोबाइल पर साफ नहीं दिख रहा। आप अंदर नहीं बुलाओगे? कल जो तुमने कहा था वो मुझे अच्छा लगा। अगर मैं खूबसूरत हूं तो उसे छुपाने की क्या जरूरत? हाँ तुम हो खूबसूरत, बहुत ज्यादा खूबसूरत। एक खूबसूरत औरत जो किसी की पत्नी है, अचानक उसकी जिंदगी में एक खूबसूरत नौजवान आता है। वो उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है और फिर बिना कुछ सोचे समझे सारी मर्यादाएं लांघकर उसके साथ एक रिश्ता कायम कर लेती है। ये किसी भी सूरत से जायज तो नहीं था। मल्लिका अनूप से छिपकर अजय से मिलती रही और उसे इस बात का कोई पछतावा भी नहीं था। वो बेधड़क इस रिश्ते को आगे बढ़ाती चली गई। लेकिन आखिर ऐसा कब तक चलता? मैडम का
मल्लिका, सॉरी ब्रदर, मुझे तुम दोनों के बीच में नहीं आना चाहिए। मैं चलता हूँ। रुक जाओ अजय। I love him. How dare you! Stop it! Stop it, you guys! Stop it! इसे मैं ना छोड़ूंगा। अरे इंदर, शांति रख। इलेक्शन सर पे है, इसका क्या है? ये तो रो के शांत हो जाएंगी। लोगों का दिमाग खराब हो गया तो सब धरा का धरा रह जाएगा। अरे अंदर बापू ठीक कह रहा, ये थानेदार बात कर तो रहा है अंडरा। देखिए, मैं यो तो नहीं जानता कि मियां बीवी में क्या बात हो गई, जो बात हमारे पास तक पहुंची, लेकिन बात तो पुलिस थाने तक नहीं पहुंचे, यही अच्छा है। एक बात की चेतावनी देना चाहता हूँ आप सबको, हमारे देश का कानून औरतों की तरफ झुका है। लड़की ने अगर कंप्लेंट कर दी ना तो बात बिगड़ जाएगी, शादी तो बर्बाद होगी, साथ में केस भी लंबा चलेगा। मेरी बात मानो, दोनों बच्चों की गलती समझकर भूल जाओ। लड़की का बाप समझदार लगता है, उससे बात कर लेता हूँ, बात दब जाएगी। उसके भाई का सर घूम गया ना तो 2 मिनट लगेंगे मरने रिपोर्ट लिखने में। देख बेटा, सच सच बता आखिर बात क्या है, ताकि मैं कोई एक्शन ले सकूं। कुछ नहीं डैड, शायद मैं उससे कुछ ज्यादा ही प्यार करता हूँ, इसलिए उसकी कुछ बातें सहन नहीं कर पाया बस। कौन सी बात है? छोड़िए ना डैड, मैं ये सब संभाल लूंगा, एंड आई प्रॉमिस कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं हो। चलो बेटा, कहा सुना माफ करो, खुशी खुशी साथ में रहो। मैंने मल्लिका को समझा दिया है, आइंदा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। I'm sorry. It's okay. डोंट माइंड सर, आपकी वाइफ बहुत खूबसूरत। I love him. How dare you! अनूप, मुझे पता है तुम्हें बहुत बड़ा धक्का लगा है और मुझे इस बात का दुख भी है, लेकिन मैं अजय से सच में बहुत प्यार करती हूँ। मुझे नहीं पता, लेकिन यही सच है। तुम मेरे साथ क्यों रहना चाहती हो? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ अनूप। और अजय से? मैं उससे भी प्यार करती हूँ। अनूप, मल्लिका, लाइफ में एक टाइम पे एक ही जने से प्यार किया जा सकता है। अगर तुम मेरे अलावा किसी और से प्यार करती हो, उसे प्यार नहीं लस्ट कहते हैं। पर ये मेरी जिंदगी का सच है अनूप। इनफैक्ट इन सब बातों को सिंपल करने के लिए मैं तुम्हें एक प्रपोजल देती हूँ। जैसे तुम्हारे नाना और मेरे दादा ने 2-2 शादियां की हैं,
वैसे मैं अजय से शादी कर लेती हूँ और फिर हम तीनों एक ही घर में रहेंगे, एक साथ। थोड़ा लॉजिकली सोचो अनु, आखिर तुम भी मुझसे प्यार करते हो और मैं तुमसे, और अजय से भी। क्या तुम दोनों का प्यार पाने का मुझे हक नहीं है? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक औरत हूं? देखो, अगर हम तीनों को ये रिश्ता मंजूर है तो फिर दुनिया की किसको फिक्र? और फिर कल को तुम भी तो कोई दूसरी बीवी ला सकते थे ना, और मुझे उसे एक्सेप्ट करना पड़ता बिकॉज आई लव यू। Are you mad? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मैं जानता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी कहो और मैं एक्सेप्ट कर लूं। अनु, प्लीज अनु, आई लव यू। मल्लिका का यह प्रपोजल अनूप के लिए बेहद चौंका देने वाला था। दूसरा पति, यह बात तो किसी भी सभ्य समाज में एकदम अनसुनी सी होगी। आप में से भी शायद ही कोई इस बात का समर्थन करे, लेकिन मल्लिका ने तो प्रपोजल दे दिया था। अनूप के दिल पर क्या बीत रही होगी, इसका अंदाजा लगाना भी असंभव है। हाय बेबी। देखो, कुछ भी रिएक्ट करने से पहले एक बार मेरी पूरी बात सुनो। मैंने और अजय ने शादी कर ली है। आई थिंक मुझे बाद में आना चाहिए। Why? Stay. देखो बेबी, इससे तुम्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। I still love you very much. और वैसे भी अजय तो सारा टाइम अपने काम को लेकर ज्यादातर इंडिया से बाहर ही रहता है, और जब ये यहाँ पर होगा तुम्हें बस तभी थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एंड आई एम वेरी श्योर तुम इस अरेंजमेंट के बहुत जल्दी यूज्ड हो जाओगे। टेक केयर। See you, brother. मुझे पता है तुम्हें बहुत बड़ा धक्का लगा है, लेकिन मैं अजय से सच में बहुत प्यार करती हूँ। जैसे तुम्हारे नाना और मेरे दादा ने 2-2 शादियां की, वैसे मैं अजय से शादी कर लेती हूँ और फिर हम तीनों एक ही घर में रहेंगे, एक साथ। हाँ माँ। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है? कुछ नहीं माँ, थोड़ा वर्क स्ट्रेस है। मैं आपको फोन करता हूँ। ख्याल रखना, सोचना मत इस बारे में ज्यादा। लुक, अब तो हम भाई हो गए यार। हाँ, तो इस लिहाज से मैं तुम्हें बिग ब्रो बुलाया करूँ। चलो, मेरी फ्लाइट का टाइम हो गया। टेक केयर योरसेल्फ। तुम मेरी मलिका का और अपनी मलिका का, I mean, हमारी मलिका का ख्याल रखना। लिव इट योर लाइफ। टेक केयर। बाय बेबी, आई एम गोना मिस यू। टेक केयर। टेक केयर। अनु, ये देखो, देखो मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ। अनु, बेबी, देखो मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ। अनु, अनु, देखो ना मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ। देखो ना, जो हो गया उसे एक्सेप्ट कर लो ना। देखो, अब तो अजय भी हमारे बीच नहीं है, चला गया। मल्लिका, तुम समझ भी नहीं सकती कि मेरे ऊपर क्या बीत रही है। पता है, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि मैं तुम्हारे बिना रह भी नहीं सकता, और अब तुमने ये सब कर दिया है, तुम्हारे साथ भी नहीं रह सकता। ये सब जो तुम चाहती हो ना, मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकता। And the problem is, मैं ये सब किसी का शेयर भी नहीं कर सकता।
क्यों करोगे तुम ऐसा? क्यों? प्लीज मलिका, तुम अजय को भूल जाओ। हम लोग पहले की तरह रहेंगे, खुश रहेंगे। एंड आई प्रॉमिस यू, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं भी भुला दूं। प्लीज मलिका, लेट्स गिव इट अ ट्राई। अनूप वाकई मल्लिका को बेहद चाहता था और शायद यही एक वजह थी कि वो उसे छोड़कर नहीं जा पाया। हो सकता है कि आप में से भी कई लोग ऐसी या इससे मिलती जुलती परिस्थिति से गुजरे हों जब आपने अपने किसी अहम रिश्ते को बनाए रखने के लिए समझौते किए हों। वही अनूप ने भी किया। हालांकि वो जानता था कि अजय मल्लिका के दिल पर अपनी छाप छोड़ चुका था। वक्त बीतने के साथ साथ अनूप ने हर संभव कोशिश की कि मल्लिका के जहन और उनकी जिंदगियों से अजय का नामो निशान मिट जाए। 2 महीने बीत गए, अजय वापस नहीं लौटा और फिर 6 महीने बीत गए। घर परिवार में सब अच्छा चल रहा था। जोगिंदर भी कमल के सपोर्ट से इलेक्शन जीत चुका था। अजय वापस नहीं लौटा तो अनूप को यकीन हो गया कि मल्लिका अजय को अब भुला चुकी है। लेकिन क्या ये सच था? अभी मुझे सिर्फ तुम चाहिए, only you and और अगर कोई गलती से आ गया तो किसकी इतनी हिम्मत जो तुम्हारे और मेरे बीच में आ जाए? मेरी सरप्राइज सरप्राइज, हैप्पी न्यू ईयर। अजय, हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू डार्लिंग। ओह अजय, आई मिस्ड यू सो मच। तुमने बताया भी नहीं कि तुम आ रहे हो। अगर बता देता तो सरप्राइज कैसा होता? नहीं, हक किसे थोड़ी ना मिलते। हाउ इज माय बिग ब्रदर? कैसे हो? Get out. मैंने कहा बाहर निकलो मेरे रूम से, मेरे घर से अभी। ये क्या बकवास कर रहे हो अनु? अजय भी मेरा पति है and he has just come home. उसको कंफर्टेबल करने की बजाय तुम। Enough मलिका, ये आदमी मेरे हिसाब से तुम्हारा कुछ नहीं लगता। और ये बात हमारे बीच में आज से 6 महीने पहले तय हो गई थी, तो फिर तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? कुछ तय नहीं हुआ था अनु। मैं आज भी अजय से उतना ही प्यार करती हूँ जितना पहले करती थी, और ये बात तुम्हें अच्छी तरीके से मालूम। लिसन ब्रदर, मेरे पास बस कुछ ही घंटे, कुछ ही देर में मेरी फ्लाइट। नाइट एडजस्टमेंट तो तुम कर ही सकते हो। शी इज ऑल योर्स। रिमेंबर, यू आर माय ब्रदर। चलो भाई, अब मैं चलता हूं। अगर ये असाइनमेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता ना तो मैं कभी नहीं जाता। होपफुली मैं 1 महीने बाद वापस आ जाऊंगा, फिर हम पक्का हनीमून पे जाएंगे। अपना ख्याल रखना। अनूप शायद सो गया, उसको मेरा भाई बोल दे। कोई फाउल प्ले नजर नहीं आ रहा, लेकिन कोई सुसाइड नोट भी नहीं है। देखिए, है तो ये सुसाइड ही, लेकिन इसका कारण अभी कह पाना मुश्किल है। तू क्या कहना चाहता है? मेरी बेटी की वजह से इसने आत्महत्या की है? मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा जोगी। हम तो बल्कि ये सोचकर हैरान है कि अनूप ने सुसाइड किया क्यों। तो बल्कि ये चाह रहे थे कि मलिका हमारे साथ नोएडा चल कर रहे, यहाँ वो अकेली कैसे रहेगी।
और तूने मेरी बेटी यहीं रहेगी। मुझे अगर लगता है कि मेरी बेटी की वजह से तेरे बेटे ने आत्महत्या की है, तो मुझे ये लगता है कि तेरा बेटा मेरी बेटी को सताता था और तुम दोनों उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। बेचारी ने पुलिस में जाने की सोची तो तुम्हारा बुज़दिल बेटा डर गया और उसने आत्महत्या कर ली, समझे? सोच समझ के बोलना। अंकल जी बात समझ लियो, जो आपके छोरे का था ना, हमारी छोरी का हो गया सर। अब इस गलतफहमी मत रहना, उसे घर ले जाओगे, भला फुसला के सब उसके नाम कर लोगे। मैं कह रहा हूँ अंकल जी, जरूर भी मत करना इस बात की। ये सब क्या कह रहे हो? तू तो ऐसा मत कह। सरकार हमारी अंकल जी, अब माफ करना, एक बात बोल रहा हूँ। अच्छा होता रहे छोरे ने सुसाइड कर लिया इलेक्शन के बाद। अब एक काम कर लो, अब अपने रास्ते निकल ले, हम अपने रास्ते निकल लेते हैं। क्यों? जयराम जी, नमस्कार अंकल। चल बेटी। मैम साहब, आप भाभी तो 2 दिन से मायके गई हुई है। आप आइए ना अंदर। आइए साहब, अंदर आइए। हमें लगा कि अब बात ठंडी हो गई होगी। सरला, तू तो जरूर जानती होगी ना कि भैया किस बात से परेशान थे। कोई बात तो थी। मैम साहब, मैं अपने चाय बना कर। घबरा क्यों रही है सरला? अब वो तो चला गया, सब हम इतना जानना चाहते हैं, उसके साथ आखिर हुआ क्या था, क्या वजह थी? तू डर मत, हम तुझे कुछ नहीं होने देंगे। इंस्पेक्टर साहब, ये फोटोग्राफ। तो तू ये कहना चाहती है कि मल्लिका ने दूसरी शादी कर रखी थी और उसके बारे में किसी ने बेरा नहीं था? जी साहब, आप मुझसे मेम साहब का दुख देखा नहीं गया, इसीलिए आज सब बता दिया साहब। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, इससे बड़ा सबूत तो अनूप के मोबाइल से मिला। ला भाई, जो भी दिखा दे। साहब, ये मेरे को 2 दिन पहले घर की सफाई करने में मिला था। इसे देखकर साहब मेरे मन में लालच आ गया। मैंने सोचा इसे बेच दूंगी। साहब, बाद में लगा ये ठीक नहीं है साहब, इसीलिए मैंने इसे दराज के पास रख दिया था। मैं जानता हूँ मैं जो करने जा रहा हूँ गलत है और इससे आप लोगों को बहुत दुख पहुंचेगा। मैं मल्लिका से बहुत प्यार करता हूँ। मल्लिका ने जो मेरे साथ किया मैं आपको कभी बता नहीं पाया, पता नहीं क्यों। शायद इसलिए मुझे लगता था कि वो वापस मेरी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो अभी भी अजय से प्यार करती है और मेरे लिए एक्सेप्ट करना पॉसिबल है। ना मैं उसके साथ रह सकता हूँ, मैं उसके बिना। सॉरी मॉम डैड, लव यू, आई लव मल्लिका। अगर हो सके तो आप लोग भी मुझे माफ कर दीजिएगा। देख लिया आप लोगों ने वीडियो? अबेटमेंट तो सुसाइड का केस है। ये रहा आपकी बेटी का अरेस्ट वारंट। कमल, ये जो तू कर रहा है ना, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा तेरा। धमकी किसी और को देना जोगिंदर, तूने तो दोस्ती निभाई ही नहीं, बल्कि मैंने अपने बेटे को तेरी बेटी की वजह से खोया। सारे सबूत हैं अब तेरी बेटी के खिलाफ। जा कर ले जो करना है। अनूप के माता पिता को कहीं से भी उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और ये उनकी कोशिशों का ही नतीजा था कि अनूप की आत्महत्या का सच उनके और पूरी दुनिया के सामने आ सके। अजय और मल्लिका को इसी अपराध के लिए आईपीसी की धारा 306 के तहत 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। साथ ही साथ उन्हें जुर्माना भी भरना पड़ा। इसके अलावा मल्लिका को अपने पति को तलाक दिए बगैर दूसरी शादी करने के अपराध में आईपीसी की धारा 494 के तहत 7 साल कैद की सजा भी सुनाई गई। याद रखिए, अपनी परेशानी, अपना दुख दर्द अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ बांटने से ना तो आप छोटे होते हैं, ना ही कोई आपको कमजोर समझता है, बल्कि जब आप सहारा मांगते हैं तो आपकी ताकत और बढ़ती है। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ।